कुलधरा, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। क्या वाकई यहाँ भूतों का साया है या फिर हमें इतिहास का सिर्फ आधा सच बताया गया? हम अक्सर सुनते हैं कि ये जगह शापित है जहाँ रूहें भटकती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कहानी डर की नहीं बल्कि स्वाभिमान की है, आज हम उस धूल को हटाएंगे जो समय ने इस गांव के सच पर जमा दी है। जैसलमेर से कुछ ही दूर बसा कुलधरा आज भले ही खामोश है, लेकिन 13वीं सदी में यह पालीवाल ब्राह्मणों का गर्ज था। ये सिर्फ एक गांव नहीं था बल्कि एक समृद्ध समुदाय था। उनकी अपनी एक जीवन पद्धति थी, खेती में माहिर और व्यापार में तेज। आज हम उसी द्वार में चलेंगे और समझेंगे कि कैसे 84 गांव रातों रात खाली हो गए। क्या ये सिर्फ एक दीवान की जिद थी या इसके पीछे राजनीति और सत्ता का कोई गहरा खेल था? कहानी के केंद्र में है जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह। इतिहास गवाह है, लड़ाइयां ज्यादातर सत्ता के लिए थीं और यहाँ भी वही हुआ। सालिम सिंह को अपनी ताकत का गुमान था। कहा जाता है कि उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। ये कहानी हमें बार बार सुनाई गई है कि वो उसे जबरदस्ती पाना चाहता था। हाँ, ये सच हो सकता है, लेकिन क्या एक पूरे समुदाय का पलायन सिर्फ एक शादी के प्रस्ताव के लिए होता है? शायद नहीं। असल में सालिम सिंह ने टैक्स का बोझ इतना बढ़ा दिया ताकि लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लड्ढचकी की कहानी शायद वो आखिरी चोट थी जिसने पालीवाल ब्राह्मणों के सब्र का बांध तोड़ दिया। यहाँ मुद्दा सिर्फ पसंद का नहीं बल्कि अहंकार बनाम आत्मसम्मान का था। फिर वो रात आई जो इतिहास में दर्ज हो गई। रक्षाबंधन की रात थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक फैसला लिया, नफरत बनाम समझदारी का। उन्होंने लड़ाने के बजाय अपनी जड़ों को छोड़ जाना बेहतर समझा। सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर। 84 गांवों के लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर चले गए। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई हिंसा नहीं की, बस खामोशी से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। लेकिन क्या वो वाकई जादू टोना था या वो एक बद्दुआ थी उन लोगों की जिनका सब कुछ सत्ता की भूख ने छीन लिया था? जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है तो उसके शब्दों में एक भारीपन आ जाता है जिसे हम आज श्राप कहते हैं। आज लोग वहाँ भूतों को तलाशने जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपनी मशीनें लेकर घूमते हैं, लेकिन क्या हमें वहाँ भटकती आत्माएं देखनी चाहिए या उस निष्ठुर शासन के निशान? हाँ, इतिहास में घर तो ढह गए, बस्तियां उज्जड थीं, लेकिन ये खंडहर हमें डराने के लिए नहीं है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि जब राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय उसका शोषण करने लगे तो समृद्ध नगर भी शमशान बन जाते हैं। कुलधरा का वीरान होना कोई जादुई घटना नहीं थी। ये पानी की कमी, बढ़ा टैक्स और एक दीवान की तानाशाही का मिला जुला परिणाम था। तो अगली बार जब आप कुलधरा की कहानी सुने तो उसे सिर्फ भूतों की कहानी मत मानिए। ये कहानी है उस स्वाभिमान की जो झुका नहीं। ये सबूत है कि मकान ईंट पत्थर से बनते हैं लेकिन घर सम्मान से बनते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं जो भावनाओं से नहीं तथ्यों से बात करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।